लास्ट लेक्चर में हमने फूड स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स में से दो टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें फर्स्ट था फेनल एंड सेकंड था फेनुग्रीक। आज इस लेक्चर में हम क्लोव को डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लोव, जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट क्लोव, कहाँ पे इस ट्री को उगाया जाता है, एंड क्लोव 100 ग्राम ऑफ क्लोव में कितना न्यूट्रिशनल कंटेंट प्रेजेंट होता है, प्रोसेसिंग ऑफ क्लोव, क्लोव ऑयल कैसे बनाया जाता है, डिफरेंट यूजेस ऑफ क्लोव इन मेडिसिन एज वेल एज इन द फूड। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो क्लोव है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। इसको पंजाबी में लौंग भी बोलते हैं। ये एंटीसेप्टिक होता है, कार्मेटिव प्रॉपर्टी होती है इसकी, ये एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ होता है, एंड ये लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ होता है। इसको एज अ स्पाइस यूज़ किया जाता है फूड में, परफ्यूमिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है, टूथेक में भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड यूज्ड एज अ टेम्परेरी फिलिंग ऑफ डेंटल कैविटी, ठीक है। तो इंडिया में इसको हिली एरियाज में कल्टीवेट किया जाता है क्लोव को। तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, वहाँ पे, ठीक है। ये जो क्लोव का ट्री होता है वो एवरग्रीन ट्री होता है, जो कि 8 से लेके 12 मीटर की हाइट तक बढ़ता है, ठीक है। जो क्लोव होता है वो अनओपन्ड फ्लावर बल्ब बड्स होती हैं एवरग्रीन ट्री की, जिस ट्री का नेम क्या है, यूगेनिया कैरियोफिलस, ठीक है। जो क्लोव का कलर होता है वो होता है डार्क ब्राउन, एंड क्लोव की जो लेंथ होती है वो 12 से 17 mm होती है। डायमीटर होता है 3 से 4 mm। जो क्लोव का टेस्ट होता है वो एरोमेटिक, स्ट्रॉन्ग, स्पाइसी सा टेस्ट होता है। ऑर्डर होती है इसकी बिटर, स्पाइसी, एरोमेटिक एंड पंजेंट। जो ये क्लोव का ट्री है वो नेटिव है स्पाइस आइलैंड में, ठीक है। वहाँ पे जो स्पाइस आइलैंड है वो इंडोनेशिया में प्रेजेंट है, वहाँ पे जो क्लोव उगाया जाता है ज़्यादा तौर पे। एंड जो क्लोव है उसको ड्राई करना मस्ट बी ड्राइड बिफोर दे आर स्टोर्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट। जो कंपाउंड यूगेनॉल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोव के अंदर जो एरोमेटिक अरोमा आता है ना, करेक्टरिस्टिक अरोमा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यूगेनॉल कंपाउंड, जो कि क्लोव में प्रेजेंट होता है। क्लोव शेप है जो इसकी ग्लोबुलर होती है, डिप्रेस्ड एट द बेस, एंड पेरिकार्प इज रेटिकुलर रिंकल्ड, बियर ट्रेडिकेट स्टिग्मा विच स्लेंडर स्टॉक अबाउट 4 mm लॉन्ग, इट कंटेन, इसमें ओनली 1 सीड होता है, इनिशियली वो वाइट एंड हॉलो होता है। नेक्स्ट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो क्लोव ऑयल है उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरली उनमें यूगेनॉल होता है 49 से लेके 87% तक, एंड बीटा कैरियोफिलिन होता है जो कि 4 से 21% तक होता है। यूगेनॉल एसिटेट जो कि 0.5 से 21% तक प्रेजेंट होता है। जो स्मॉलर अमाउंट है अल्फा ह्यूमुलिन, मिथाइल यूगेनॉल, वो भी प्रेजेंट होती है क्लोव में। एंड वी विल एज ट्रेस्ड अमाउंट ऑफ 25 से 30 कंपाउंड और भी प्रेजेंट होते हैं, जिनकी ट्रेस अमाउंट क्लोव में प्रेजेंट होती है। क्लोव में फ्लेविनॉइड्स, ग्लूटाथेनिन्स एंड फिनोलिक एसिड एंड ट्राइटेट्रापीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोव में वोलेटाइल ऑयल, यूगेनॉल, एसिटाइल यूगेनॉल, टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी मात्रा लिखी हुई है। तो अब हम देखेंगे न्यूट्रिशनल कंटेंट पर 100 ग्राम ऑफ क्लोव में कितना प्रेजेंट है, जिसमें डिफरेंट टाइप के वाइटामिन आगे एंड मिनरल्स आ जाते हैं, जैसे कि फोलेट, नाइसिन, पेंटाथोनिक एसिड, पायरोडॉक्सिन, रिबोफ्लेविन, थायमिन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड जिंक। इन सब की मात्रा 100 ग्राम में पर mg में बताई गई है। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि नेट के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखेंगे क्लोव को कैसे प्रोसेस किया जाता है। पहले तो ये कोस्टल रीजन्स होते हैं, उनमें क्लोव का जो ट्री है वो ग्रो करता है, जिसे हम लौंग भी बोलते हैं। एंड इसका जो टेम्परेचर होता है ग्रोथ करने के लिए वो होता है 15 से 30 डिग्री सेल्सियस। जो एवरेज रेनफॉल एंड डिस्टिंक्टिव ड्राई सीजन ग्रो बेस्ट इन 30 m अबव अल्टीट्यूड सी लेवल, ऑल्सो ग्रो अल्टीट्यूड अबव 900 m, ठीक है। हार्वेस्टिंग, जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग है
वो 6 to 8 ईयर का जब हमारा ट्री हो जाता है तब फर्स्ट हार्वेस्टिंग होती है। जब जो आउटर ग्रीन बर्ड्स हैं फ्लावर की, उनका जब कलर है जो ऑलिव ग्रीन से येलो पिंक चेंज हो जाता है तब हार्वेस्टिंग होती है। बिफोर द पेटल फॉल टू एक्सपोज द स्टेमन क्लस्टर ऑफ फ्लावर बड आर हैंड पिक्ड फ्रॉम द ब्रांचेस। जो क्लस्टर है बड का वो हैंड पिक्ड होता है फ्रॉम द ब्रांचेस। ये हमें ध्यान में रखना होता है कि ब्रांचेस इसकी डैमेज ना हो। उसके बाद प्री ट्रीटमेंट होता है। क्लस्टर को अपने हाथ में रख के उसके बाद दोनों पाम से उसको स्लोली ट्विस्ट करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि बल्ब है जो फॉल ऑफ हो जाता है। द हैंड ऑफ द प्रोसेसर एंड द रूम, जो इंसान ये प्री ट्रीटमेंट कर रहा है उसके हैंड एंड जो रूम में बल्ब को रखा जाएगा दोनों क्लीन होने चाहिए। इससे क्या होगा कि कंटामिनेशन को प्रिवेंट किया जा सकेगा। जो स्टेमन्स एंड बर्ड्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है, ड्राइड किया जाता है सेपरेटली। दिस स्टेप कैन बी यूज्ड फॉर ऑयल डिस्टिलेशन करने के लिए इस स्टेप को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज अ ड्राइंग। जो बर्ड्स हैं अब उनको ड्राई किया जाएगा, नहीं तो वो फर्मेंट होना स्टार्ट हो जाती हैं। बर्ड्स को हम क्लीन मैट्स पे स्प्रेड कर देते हैं सन ड्राइंग के लिए। इस प्रोसेस को 4 से 5 दिन लगते हैं। जो क्लोव है उसको रैग्ड किया जाता है, टर्न किया जाता है फ्रिक्वेंटली। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे उनमें ब्राउन कलर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन जो क्लोव है उसको मैकेनिकल ड्रायर जैसे कि ट्रे ड्रायर उसमें ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद प्रोसेस होता है विनोइंग का। जो ड्राइड बर्ड्स अब हमारे पास आ गया उनको विनोइंग करनी होती है टू रिमूव द डस्ट या फिर जो भी फॉरेन मैटर उसमें प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए। क्लीनर मशीन भी अवेलेबल है जो कि यूज़ की जाती है ब्लो करने के लिए डस्ट एंड डर्ट को। ठीक है, तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट है जो क्लोव का वो हमें 8 से 10% चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, नहीं तो उसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद विनोइंग करने के बाद ग्राइंडिंग होती है। ठीक है, आफ्टर ग्राइंडिंग जो स्पाइसेस हैं, ठीक है, ग्राइंडिंग करने के बाद कोई भी स्पाइसेस है उसमें स्पॉइलेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अडल्ट्रेशन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्लेवर एंड अरोमा कंपाउंड है जो उसमें स्टेबल नहीं रहते वो डिसअपीयर हो जाते हैं जब हम प्रोडक्ट को ग्राउंड करते हैं। तो जो ग्राउंड स्पाइसेस होती हैं उनकी स्टोरेज लाइफ भी बहुत कम होती है होल स्पाइसेस से। ठीक है, जो अब ग्राइंड भी कर सकते हैं या फिर विनोइंग के बाद हम उसको पैकेजिंग कर देते हैं। पैकेज किया जाता है इनको पॉलीथीन बैग्स में जो कि वेरियस साइज़ के मार्केट के डिमांड पे हमें अवेलेबल होते हैं। उसके बाद स्टोरेज कर देते हैं हम इनको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में। ठीक है, सनलाइट से जो डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए जहाँ पे हम इनको स्टोर करेंगे। एंड स्टोरेज है जो स्टोरेज रूम है वो क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, किसी भी पेस्ट से डर्ट से वो फ्री होना चाहिए। कोई भी अनदर टाइप ऑफ फूड है जो उसी स्टोरेज रूम में नहीं रखना है जहाँ पे हमने क्लोव रखे हैं। तो अब हम देखेंगे क्लोव का ऑयल कैसे बनता है। पहले तो क्लोव का देख लेते हैं। क्लोव बर्ड्स लिए उनको क्लीन किया फिर सन ड्राई किया और हमारे पास क्लोव तो आ गए ना। अब हमने क्लोव का जो पाउडर बना लिया ग्राइंड करके उसकी ऑयल डिस्टिलेशन करनी है। वाटर चिलर एंड कंडेंसर के बाद वो डिस्टिलेशन होगी जिसमें ऑयल और वाटर जो सेपरेट हो जाएगा एंड क्लोव ऑयल हमारे पास आ जाएगा। जो क्लोव होता है वो ड्राइड होता है, उसकी फुल्ली ग्रोथ बट स्टिल अनओपन्ड फ्लावर बर्ड्स होती हैं वो। ठीक है, क्लोव ऑयल हम डिस्टिलेशन करके फ्लावर बर्ड्स की ऑब्टेन करते हैं। जो क्लोव लीफ ऑयल होता है उनमें हम डिस्टिलेशन करते हैं लीव्स की। अब हम पढ़ेंगे क्लोव ऑयल के क्या क्या यूजेस हैं। जो क्लोव ऑयल है वो एज अ एंटी डायबिटिक यूज़ होता है, मॉस्किटो रिपेलेंट के तौर पे यूज़ होता है, एंटी पायरेटिक, एंटी स्ट्रेस एंड एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, इंडियन मसाला टी है जो उसका ये मेन इंग्रेडिएंट है जो क्लोव होता है। ठीक है, एंड इसको फ्लेवर करने के लिए मीट, पेस्ट्रीज, कुकीज़, कैंडीज़, चॉकलेट, ड्रिंक्स, वाइन्स, पुडिंग्स, सैंडविच, करी एंड पिकल्स इनमें यूज़ किया जाता है इंडिया में। ठीक है, उसके बाद जो मेमोरी को रिटेन करता है क्लोव, अगर एक ड्रॉप है जो क्लोव ऑयल की वो 40 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है देन एंटीऑक्सीडेंट जो कि प्रेजेंट होता है ब्लूबेरी से। ठीक है, तो आप समझ लो कितना ज़्यादा अच्छा है क्लोव सेहत के लिए। उसके बाद इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनको डेंटल क्रीम्स में, टूथपेस्ट में, थ्रॉट क्लीनर में यूज़ किया जाता है, एज अ इंग्रेडिएंट डाला जाता है। एंड ये ब्रेक डाउन है जो रेटिना हमारी आई का उसको भी प्रिवेंट करता है। ठीक है,
उसके बाद इसका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी होता है क्योंकि इसमें हाई कंटेंट होता है एंड फ्लेवोनॉइड्स का। यूगेनॉल जो कि एक मेन कंपोनेंट है क्लोव में, ठीक है, केमिकल कंपोनेंट है, वो इतना पावरफुल होता है कि ब्लड क्लॉट को भी वो प्रिवेंट कर सकता है। ये बेनिफिट देता है जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट देता है बाय कंट्रोलिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं जो उनके लिए भी इफेक्टिव है। जो क्लोव ऑयल है वो इम्यून सिस्टम है जो हमारा, एंड ब्लड जो प्योरीफाई करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। एंड जो एरोमेटिक क्लोव ऑयल है जब उसको इनहेल किया जाता है उससे जो रेस्पिरेटरी कंडीशंस है लाइक कोल्ड हो गया, कफ, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस हो गया, एंड प्रिवेंट करता है वो लंग्स को एज वेल एज स्किन कैंसर को, ठीक है। एंड जो एथलीट्स होते हैं उनके फूड में भी क्लोव को यूज़ किया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लोव। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।